क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि गुस्से में आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, पर बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि ये ठीक नहीं किया था मैंने? ये कहानी हमें बताएगी कि आखिर क्यों हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। बहुत समय पहले एक छोटा बच्चा था जो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था। उसके पापा ने उसे एक बैग में कुछ कील भर के दिए और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक वुडन बोर्ड पे एक एक कील को हथौड़े से मार देना। पहले दिन उस लड़के ने 30 कीलों को बोर्ड पर मार के भर दिया। दिनों दिन वो बोर्ड भरने लगा। धीरे धीरे उस लड़के को एहसास हुआ कि बोर्ड पर कील मारने से ज़्यादा आसान उसके गुस्से को कंट्रोल करना था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और वो लड़का अपने गुस्से को कम करता रहा। एक दिन ऐसा आया जब उस लड़के ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया। जब उसने अपने पापा को इस बात के बारे में बताया तो उसके पापा बहुत खुश हुए और कहा, जैसे जैसे तुम्हारा गुस्सा कम होता जाएगा तुम एक एक करके उन कीलों को निकाल देना। धीरे धीरे लड़के ने अपने गुस्से को पूरी तरह से कंट्रोल किया और कुछ दिनों में उसने वो सारे कील उस बोर्ड से निकाल दिए। जब वो अपने पापा के पास ये बताने गया कि अब उस बोर्ड पे एक भी कील नहीं बचा था, तो उसके पापा ने उसे अपने साथ लाकर उस बोर्ड के सामने खड़े होकर कहा, तुमने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया बेटा, पर क्या तुम्हें उसमें हुए छेद नज़र आ रहे हैं? वो बोर्ड अब पहले जैसा नहीं रहा। वैसे ही जब तुम गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हो तो बाद में चाहे उसकी शिकायत तुमसे कोई ना करे, पर वो दूसरों को अंदर ही अंदर तकलीफ देती है। फिर उस बच्चे को पूरी बात समझ में आ गई और उस दिन के बाद उसने दूसरों के ऊपर छोटी छोटी बातों के लिए इरिटेट होना बंद कर दिया और कभी किसी को कुछ बुरा नहीं कहा जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ हो। तो दोस्तों, हम अगर किसी इंसान को बुरी तरह हर्ट करने के बाद सॉरी कहकर बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो शायद हमारे लिए वो बात ज़्यादा मायने नहीं रहती हो, पर उस इंसान को हमारे बुरे बर्ताव और बातों से तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से हमारे सॉरी बोलने पर भी उसके मन का घाव कम नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम गुस्से में किसी को कुछ ऐसा ना बोल दें कि हमें बाद में उस बात का पछतावा हो। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।